अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता है कि हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं हत्तुल इम्कान आपके फ़ायदे की हो। जो भी आपको फ़ायदा पहुंचा सके ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो या फिर कोई भी चीज़ हो, मवाद हो वगैरह वगैरह जो इम्तिहान से मुतालिक होता है वो। आज भी एक ऐसी ही वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, इरफान खान। जो कि महा टीईटी का जो रिजल्ट आया है, इस पर मैंने सोचा है कि स्पेशल वीडियो सिर्फ महा टीईटी का रिजल्ट आ चुका है, ऐसा परसेंट है ये तो हर कोई जान लेता है, ये हमको पता है कि आज इतना फास्ट दौर हो चुका है कि कोई भी मीडियम वाला हो 1 सेकंड में उसको सब पता चल जाता है। ओवरऑल हमको इस पर कैसा जो है क्या करना चाहिए कि भाई क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उर्दू मीडियम वालों का हम आमतौर पर सोचते हैं भाई परसेंटेज क्या होगा पासिंग का। अब पिछले बारी में देखो एक पूरी होल एंड सोल जो सिर्फ पास वालों की एक यादी आई थी, उसमें उर्दू मीडियम फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सोशल साइंस और मैथ साइंस वगैरह का आया था, जिस मराठी मीडियम का आया था सभी का आया था। अब देखो पूरे जो महाराष्ट्र का रिजल्ट लगा है नियर अबाउट 4.25% है ना, 3.75%। यानी इस पे से एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि कंपटीशन 2021 वाले जो है कितने रहेंगे हमारे उर्दू मीडियम वाले। अगर मैं ओवरऑल की बात छोड़ दूँ, बहुत मीडियम है उसमें, तो अब वो जो 17-17.5 जो स्टूडेंट 4.5 लाख में से जो पास हुए, तो एक देखो जनरली जो हम अंदाजा लगाते थे पहले भी कि उर्दू मीडियम ही क्या मराठी मीडियम के भी वही हाल है महा टीईटी, क्योंकि मेरी नज़र में पूरे इंडिया की सबसे टफ टीईटी है पूरे इंडिया की। ओवरऑल इंडिया में ये सिस्टम नहीं है इतना टफ लेवल का जितना महाराष्ट्र के टीईटी में, तो 4.25% जो है रिजल्ट लगा है। तो अब इसमें 17-17.5 में या जो 11,000 पहले पेपर में पास हुए, तो इसमें क्या अंदाजा लग सकता है? मैं सिर्फ अंदाजे की कयास की बात कर रहा हूँ। अब वो जो लिस्ट आई थी एक अपने पास, उसमें से आपको गिनना होगा। एक मेरा अंदाज है कि ओवरऑल जो उर्दू मीडियम का जो रिजल्ट लगाऊंगा वो 2% के आसपास लगाऊंगा। इस ओवरऑल का 2% नहीं, बल्कि अगर जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि वो 17-17.5 में से जो 11,000 क्या है फर्स्ट पेपर है, तो 11,000 में से फर्स्ट पेपर बहुत हो गए मेरी नज़र में, बहुत हो गए, 200-250 के आसपास होंगे। और इधर जो सेकंड 200 के आसपास और सेकंड पेपर में 200-300 होंगे, यानी कि 400-500 की जो है एक भर पड़ जाएगा हमारे कंपटीशन में। ये जो महा टीईटी 2021 वाले, मैं एक कयास एक अंदाज की बात कर रहा हूँ। इसमें तुम कमेंट बॉक्स में ऐसा नहीं बोलना कि तुम ऐसा बोल रहे सर तो ये ऐसा है क्या, परफेक्ट है क्या, वो आंकड़ा परफेक्ट है क्या, लेकिन अंदाज यही आता है उर्दू मीडियम में पास आउट का भी परसेंटेज, मराठी मीडियम में भी पास आउट का परसेंटेज ना के बराबर है। महाराष्ट्र में 4-4.5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, 4.25% यानी कि 17,500 स्टूडेंट सिर्फ पास होते हैं। इस पे से लेवल का अंदाजा लगा सकते। इससे हमको किसी को कमतर समझना नहीं है कि तू टीईटी पास नहीं हुआ। बहुत टफ एग्जाम है मेरी नज़र में, तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, चाहे कुछ बोले या ना बोले, क्योंकि लोगों को अंदाजे लगाना ऐसे जल्दी आ जाता है। ऐसे रिजल्ट देख के अरे देखो डीएड बीएड करके भी पास नहीं हुए, जरा बैठ के देखे अगर उन्होंने तो उनके फाख्ते गुल हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम है ये टीईटी का। तो मेरी नज़र में ये होगा, देखो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन रहता, तो उसमें देखो 200-250 वो पकड़ लो और 200-300 इधर पकड़ लो, 500 के आसपास। उसमें भी अब सोशल साइंस और मैं मैथ साइंस की बात करूँ तो 939 पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 939 पास हुए मैथ्स और साइंस से। मैथ्स और साइंस वाले जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए एक अच्छी बात है, कोई भी मीडियम के देख रहे होंगे तो, कि कॉम्पिटिशन भाई तुम्हारा, मैं देखो पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, मैं 2017 का हवाला भी दूँ तो अभी भी दूँ, तो एक 939 में से मुझे नहीं लगता कि एक 100 एक पास होंगे उर्दू मीडियम वाले मैथ्स साइंस वाले। एक 100 मैंने ज़्यादा भी बोल दिया होगा, उससे भी कम होंगे मेरे अंदाज से। तो कोई तो भी मुझे बोला था कि सर हमने गिने हैं उसमें वो लिस्ट में 66 की 57 कुछ तो भी है, मैं भूल गया। तो यानी कि मैथ साइंस वाले भाई आपकी तो बल्ले बल्ले है उर्दू मीडियम वालों में। मराठी मीडियम वालों का भी वो लेवल का कंपटीशन नहीं रहेगा जहां तक मेरा कयास है। लेकिन वहाँ सीटेड वालों को भी हमको देखना होगा कि सीटेड 2 पेपर बहुत से होंगे अब तक, तो ये भी एक अंदाजा है। यानी मैं दोनों तरफ की दोनों पहलू रख के एक सीधी बात करता हूँ, मेरे को वो एकदम घुमाने की आदत नहीं है। तो सीटेड वाले भी उसमें ऐड कर देंगे तो साइंस और मैथ्स में फिर भी कंपटीशन मेरे ख्याल से वो लेवल का नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इरफान सर ने बोलिए कंपटीशन नहीं, तो चलो आप ओपन जाके मौज करो और दे दो पेपर। पढ़ना तो पड़ेगा। अगर लाइफ इज अ रेस, 3 इडियट्स का जो डायलॉग है तो वो रेस है ही, लेकिन ऐसी रेस है कि दूसरों के मुकाबले में तुमको कंपटीशन कम। अब रही बात सोशल साइंस, भाई लोग अब ये जो है 6,500 जो पास हुए, इसमें से उर्दू मीडियम के पकड़ लो, मैंने बोला आप 100 पकड़ लिया तो वहाँ 200-250 जो तुम्हारे 300 पास हुए होंगे सोशल साइंस वाले, ये 300 और वो 100-400 और उधर 200-500-600 के आसपास उर्दू मीडियम मोरल पास हुए। अब रही बात सोशल साइंस के कंपटीशन की, तो कंपटीशन है ही है भाई। इतना है कि भाषा और सोशल साइंस ये 2 सब्जेक्ट की एक तो वैकेंसी आती, और आती भी तो ऐसी आती कि इसको बोलेंगे हम एक, जैसा बोलते हैं ना समंदर में 3 का बराबर। ये लेवल का जो है मेरे ख्याल से नाइंसाफी है सोशल साइंस और भाषा के साथ, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे वो न्यू भर्ती हो। साइंस और मैथ्स को ज़्यादा वेटेज है भर्ती में भी और प्रमोशंस में भी। तो भर्ती में साइंस और मैथ्स की तो वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी वो भी, और खाली भी है अच्छी खासी उर्दू मीडियम में। और सोशल साइंस की भी बहुत खाली है, लेकिन वो कुछ दिख रहा नहीं। पिछले बारे में बहुत बुरे हाल करे थे उन्होंने। पहले लिस्ट में अगर सोशल साइंस में लगना है तो 125-120 प्लस लेना पड़ेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि वहाँ भाषा और सोशल साइंस में कंपटीशन है। और साइंस की बात करूँगा तो 100-110 के आसपास में भी अगर ले लिया या 120 ले लिया तो बेहतर। तुम पहले लिस्ट में खुद के जिले में अगर जगह होंगी तो ये लगना कब रहता है तुमको ये भी बोल दूंगा कि तुम अक्सर कमेंट में पूछते सर मेरे जिले में लग सकते, तुम लग ही नहीं सकते उस वक्त अगर तुमको 170 भी मार्क रहे
और तुम्हारा जिला मिसाल के तौर पे कोई नांदेड़ जिला है और तुम्हारे जिले में तुम्हारे ईडब्ल्यूएस की अपनी, जैसा कि मिसाल के अपनी ईडब्ल्यूएस की जगह नहीं है, तो तुम लगेंगे कैसा भाई? तो तुमको बाजू का जिले में अगर होंगे तो वहां देते रहते हो, वैसा नहीं रहता। तो ये बात को थोड़ा समझा करो। रही बात शिक्षण सेवक मानधन वार्ड की, तो शिक्षण सेवक मानधन वार्ड के तुम्हारे लिए जो सवाल आते ना नीचे, यार एक नॉर्मल सी बात है, एक सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। जब भी कोई चीज की घोषणा होती तो वो घोषणा होने के बाद में एक जीआर आता कि भाई ये तारीख से, कल केसरकर साहब ने बोले 2-4 दिन पहले, लेकिन अब वो जीआर आता है कि भाई ये तारीख से इनको लागू करो। अब वो तारीख के अंदर तुम शिक्षण सेवक होंगे तो तुमको ऑब्वियसली वो मिलना ही मिलना है ना यार। और तुम ये सवाल ही नहीं बनता कि सर हम प्राइवेट पे है, सर हम खासगी संस्था में, अनुदानित है क्या? बस सीधी सी बात है, अनुदानित जो प्राइवेट संस्था रहती है जिसको ग्रांटेड बोलते हैं, उनको मिलना ही मिलना है ना भैया। और जो अनुदानित कौन थे, वो भी 100% वाले, 100% जो अनुदानित रहता है खासगी में तो खासगी अनुदानित यानी कि प्राइवेट ग्रांटेड जो संस्था रहती है उसमें सिर्फ 100% वाले को ही शिक्षण सेवक लागू रहता। अगर वो 100 की जगह 80% है तो उसको शिक्षण सेवक नहीं लागू रहता, उसको सहायक शिक्षक का 80% पेमेंट मिलते रहता। यानी कि अगर आज के दौर में सहायक शिक्षक को 40,000 पेमेंट है प्राइमरी 1 से 5वीं पे, तो उसको उसका 4-8 32,000 शुरुआत से मिलता। अगर 60% है तो 24,000, 40% है तो 16,000, ऐसा रहता हो। प्राइवेट में वो टीचर्स जो नॉन ग्रांट नहीं है, ग्रांटेड है 100% पर वो सेवक काउंट होते। अदरवाइज उसके नीचे ग्रांट रहा तो वो सेवक में नहीं उसका अप्रूवल निकलता है। ये मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, ये दोस्तों से जैसा जो खासगी में है, इनसे पिछले 7-8 सालों में 10 सालों में जो मालूम हुआ उस पर से बोल रहा हूँ। तो ये चीज रहती, तो यार सबको लागू रहता। मिसाल के तौर पे उन्होंने बोले 1 जानेवारी 2023 पासून महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण सेवकांना मानधन वाढ देण्यात येणार आहे। हो गया खत्म जी यार। यानी 1 जनवरी से तुम अगर वहां शिक्षण सेवक होंगे तो फिर तुम्हारा काम ही खत्म, शिक्षण सेवक तुमको लागू हो गया। तुम्हारा 1 महीना क्यों नहीं बाकी रहता शिक्षण सेवक का, तुमको 16,000 मिलेंगे। तो ये बात रही थी। अब रही बात वो जो मैंने ओवरऑल जो बताया तुमको, क्या बताया कि इतने % होगा, तो समझो 500 से 600 उसमें ऐड हो गए। तो ये कंपटीशन यहाँ 500-600 का 2021 वाले 500-600 आ गए उर्दू मीडियम में और पीछे के कुछ। तो ऐसा एक वॉल्यूम 16 अगर मैं बात करूँ तो पेपर फर्स्ट में कॉम्पिटिशन रहता, ये सबके लिए कॉमन रहता। सेकंड में साइंस और मैथ्स के लिए कंपटीशन वो लेवल का नहीं रहेगा। आज भी मैं बोल रहा हूँ, मे भी पॉसिबिलिटी है कि सीटेट ज्यादा से ज्यादा अगर पास हो गए होंगे उर्दू मीडियम में तो फिर वो एक और बात है। तो कंपटीशन अब हमको करना कैसा है? अब ये आंकड़े अगर देखते बैठे हम लोग, अगर ये आंकड़े देखते बैठे हम, तो हमको जो है फिर हम वो जैसा सिर्फ आंकड़ों पर अगर खेल रहा है और हमको सामने बड़ा के बड़ा पहाड़ अगर देखने को लग रहा कि भाई यार बहुत कंपटीशन, तो कंपटीशन के नाद में अगर सिर्फ हमने वो आंकड़े देखना चालू कर दिए या फिर उसके पीछे भागे, तो देखो ये सोशल मीडिया है, यहाँ इतना डाइवर्ट होता इंसान कि जो होशियार भी रहता उसमें यहाँ डाउन हो जाता, और जो एकदम जिसको हम डर समझते वो ऊपर चले जाता। ये स्पर्धा परीक्षा है, ये बात याद रखना। तो किसी भी चीज को नॉमिनल देखकर अवॉइड कर देने का, और कंपटीशन कैसा है वो हमको मालूम है। तो नियर अबाउट अगर मैं बोलूं पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद अगर सही हकीकत में 100% जगह आई तो 2,500 वैकेंसी के आसपास खाली है, 2,000 के आसपास। 2,000 में से वो 50% लेंगे, यानी 1,000-1,200 जगह है, 1,500 जगह ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर जगह नहीं आएंगी उर्दू मीडियम में, क्योंकि 80% की परवानगी मिली है। ऐसा केसरकर साहब ने बोला कि 100% भी हम भर सकते हुआ तो, लेकिन 80% वित्त विभाग की परमिशन, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उनकी परमिशन बहुत जरूरी होती है, चाहे वो शिक्षण सेवक मानधन वार्ड हो, चाहे वो हमारी भर्ती हो, तो उसकी परमिशन मिल चुकी है। ऐसा उन्होंने एक जुमला बोला है। कुछ दिनों में अगले जो है और भी अल्लाह चाहे तो अच्छी न्यूज मिलेंगी, लेकिन आपको जो है तैयारी कंटिन्यू रखना है, कीप इट अप, जिसको हम बोलते हैं कि नेवर गिव अप। पीछे अभी हटो मत, अभी हटने का वक्त नहीं है। थोड़ा बहुत अगर नहीं भी तैयारी तुमने ब्रेक भी कर दी होंगे तो उधर थोड़ा नजर जमाए रखो काम करते करते कि क्या आ रहा है। जैसा तुमने ये सब छोड़ दिए होंगे तो उधर नजर रखो, उधर नोटिफिकेशन का या कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा भी कुछ आ गया कि सब कुछ छोड़ के अपना जो है 2 महीने 3 महीने ईमानदारी से दे दो, और यही 3 महीने ईमानदारी से तुम जो देंगे वो जिंदगी भर तुम आखिरी रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक ये बात सोचेंगे कि नहीं वाकई में अपन ने जो कुर्बानी दी थी उसका सिला अपने को मिला। और सबसे बड़ी खास बात यह है, सबसे बड़ी खास बात तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए, शिक्षण सेवक 16,000। अब तुम कहीं पर भी जाके आराम से रह सकते, आलिशान रह सकते, एकदम बेफिक्री की शिक्षण सेवक लाइफ गुजार सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो आज इसीलिए था कि वो जो मुद्दे थे कमेंट बॉक्स में जो दिख रहे थे उस पर एक वीडियो मुझे बनाना मालूम हुआ, मैंने बना दिया। और लेडीज डिपार्टमेंट जो मैरिड है, जो घर में पढ़ते हैं उर्दू मीडियम के जो हमारे, अगर तुमको ऐसा लगता है इन फ्यूचर अगर नोटिफिकेशन आ गई 100% समझो आ गई पूरी खबर और पूरी वेरीफाई हो गई, जब भी कोई सोशल मीडिया पे आती है तो पहले वेरीफाई कर लेने का उसको, हो गई तो फिर तुम क्लासेस भी लगा सकते हैं। और मेरी नज़र में ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन क्लासेस जो है हमारे बच्चे जो उर्दू मीडियम के, लड़के हो या लड़कियां हो, अब मैरिड अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं देखो ज़्यादा जो जिनकी उम्र हो गई मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। उनसे मैं ये मुखातिब हूँ कि तुमको पढ़ना सिर्फ घर में 2 घंटे 3 घंटे अपनी सब जिम्मेदारियाँ संभाल के देना है। अगर तुमसे होता होगा तो क्लासेस लगा। और जो है अंडर एज है, जो हमारे बहुत मेहनती ज़हीन एकदम आला किस्म के जो उर्दू मीडियम के तलबा है या जो एकदम एवरेज किस्म की भी है, उनको मैं यही राय दूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस तुमको उतना बेनिफिट नहीं देंगी जितनी ऑफलाइन देंगी। लेकिन वो कब चालू होती, किसकी चालू होती, कौन सी पब्लिकेशन यूज़ करना, इसका अभी कोई भी मुझे अंदाजा नहीं है। जब भी रहेगा औरंगाबाद नांदेड़ जैसे शहरों में बहुत माहौल है उर्दू मीडियम का। अगर हमारे विदर्भ की बात करूँगा तो एक अमरावती एक ऐसा शहर लगता मुझे जहाँ उर्दू मीडियम का
पूरे विदर्भा में ही उर्दू मीडियम का माहौल है, लेकिन मैं सीईटी की बात करूँ, अगर मैं टैट की बात करूँ तो यहाँ बन सकती है क्लासेस, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा। मैरिड लोग या जो जिम्मेदार लोग हैं, तुम अपने घर में रहते हुए, काम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। देखो, ज़्यादा हेडेक लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, फ्रस्ट्रेशन लेने का नहीं, जो मैरिड या ज़्यादा एज वाले हैं बिल्कुल होता, 100% होता। और तुम्हारी मेहनत को देख के, तुम्हारी जो मजबूरियों को देख के, अगर अल्लाह को तुमसे वो थोड़ा बहुत जिसको तुमको तकलीफ में एक देखना पसंद होगा, तो फिर उसका अजर भी अल्लाह वैसा ही देगा। ये बात याद रखना, मेरी जिंदगी भर के लिए ये बात याद रहेंगी तुमको, कि ये तकलीफ तुमको आगे तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारे बच्चों के लिए या तुम्हारे घर के माँ बाप के लिए, जो भी तुम्हारे ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये बात गारंटीड है, ये अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख के बोल रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। और सबके सब कामयाब होंगे, खाली मेहनत थोड़ी अच्छी करो। कैसा रहता, कभी कभी हम आयता नहीं वाला मुंह में डाल जाना ऐसा सोचते, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह ने वो चीज़ मेहनत में रखी होंगी तो तुमको मिल ही नहीं सकता। वो दुआ किस्मत को बदल सकती है, लेकिन किस्मत भी उस वक्त बदलेंगी अगर ऐसा होगा कि तुम्हारा हाथ उठेगा, हरकत में बरकत होंगी, तो फिर तुमको वो दुआ उसी वक्त काम आएंगी जब तुम हरकत करेंगे। तो हरकत के लिए भी कहा गया है जिसमें बरकत है। अदरवाइज आज का वीडियो इसीलिए था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। उर्दू मीडियम में भी खुसूसन अपने बच्चों में शेयर करो, दोस्तों में, ग्रुप्स में। अस्सलाम वालेकुम।